सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भगवान संतोषम परम धर्म प्रज्ञान प्रति निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मुक्तिम दंडातीतम स्वदशम तत्दाति लक्ष्यम विकर्णेतम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहि सद्गुरु नमामि चैतन्यं शासनमातीतं येजननादिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सदगुरुदयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी पार बंद राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरणं सद्गुरुज्ञानपूर्ण जय जय नित्य बल संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कांत करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लेख्या ये सत अंतर जान विगत के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हीरा हीरा अच्छे सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर ज्ञानी ध्यानी साध संत जिन्होंने भी नर या नारी का शरीर धारण किया है, ये इतना जबरदस्त बंगला बनाया है सृजनहार परमात्मा ने। न तो सृजनहार परमात्मा के पास न तो एरन थी, न ईंट था, न हथौड़े थे, और निरंजन निराकार होते हुए भी ऐसा जबरदस्त बंगला बनाया है, ऐसा जबरदस्त शरीर सर्वंग संपान बनाया। वो किसके लिए बनाया? आत्मा को इस बंगले में परमात्मा ने मिलने के लिए बनाया, या इंद्रियों मन और शरीर को गाने बाजे में लीन करने के लिए? इंद्रियां मन शरीर गाने में बाजे बजाने में ढोल में ढोलक में इनमें लीन हो जाती है, और आत्मा इनके बंधन में। जब शरीर करते ही बंधन में रहते इन ढोल बाजों के राग रागनियों के, तो फिर शरीर छूटे बाद भी आत्मा इंद्र लोक तक बंधन में रहेगी। इंद्र लोक में परियां नाचती है और इंद्र सब देवता उसमें रमे रहते हैं। जब भी तो फिर राक्षस धावा बोलते हैं, तो देव राक्षस की एक विधवा, राक्षस भी इसी में लीन रहते हैं, देव भी इन्हीं। तब फिर अवतार आना पड़ता है विष्णु से, और फिर राक्षसों को मारते हैं। नित्य अवतार आते हैं और ऐसा केवल ज्ञान देते हैं हंसवृत्ति आत्माओं के लिए परमात्मा मिलने के। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि जितने भी बंधन में रहोगे, अभी शरीर छकते उतने शरीर छोड़े बाद भी बंधन में रहना, पराये अधीन रहना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, सबका सिरजन सब सु न्यारा जन्म कोक नहीं जाया। सृजनहार सबका है, सारे सृष्टि का है, सारे सृष्टि का कारीगर है। यही इस शरीर को मतलब जोड़ने वाला, और न्यारा भी है, कूक में भी नहीं आता। सृजनहार का जो नियंत्रण निज नाम है, पति परमेश्वर आत्मा को मिलाने वाला, वो कूक में नहीं आता, वो भी सृजनहार का ही। परंतु महाराज फरमाते हैं, ऐसा परमात्मा में मिलने का भेव मिले, रास्ता मिले, तब ये महाराज फरमाते हैं इस परमात्मा को रिझाने में लगती आत्मा, फिर ये इंद्रियां मन शरीर को रिझाने में नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा केवल ब्रह्म कहावे। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सब केवल ब्रह्म कहलाते हैं। यानी संसार में उसके ब्रह्म ही आत्मा है, जीव नहीं है। तो केवल परे महाराज फरमाते हैं कि केवल ब्रह्म के परे जो केवल पद आनंद पद है, उस केवल पद और आनंद पद में मिलने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में केवल पद आनंद पद में मिलने के लिए जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान का गुण जब प्रकट होगा, निरंतर निज नाम, तभी आत्मा परम पद में मिल सकती है। नहीं तो ये परम पद में मिलना बहुत। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आत्मा बार बार नर शरीर, ऐसा सर्वंग संपन्न शरीर सृजनहार से मांगती है। तब जब मांगती है तो आत्मा को ऐसा शरीर मिल जाता, और मिलने बाद में फिर वो नाच गाने में बाजों में लीन हो जाती है, और आत्मा भी उसमें बंद। आत्मा तो परमात्मा चाहती है पर उनमें बंद। बंधने से 3 लोग 14 वन का फेरा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कलजु माय क्रूर निनाणु जीव नरक माय सो जाओ। हे सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। गीता पढ़ो, चाहे संतों की वाणी पढ़ो, चाहे भागवत गाओ। कलयुग में जो नाच गाने बाजे में रिंझे रहते हैं, वो आत्माएं शरीर छत्ते भी बंधन में है, शरीर छोड़े बाद भी। तो इस बंधन मुक्त करने के लिए ऐसा बंगला बनाया है, राम जी महाराज भी कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं, बंधन मुक्त करने के लिए। तो आत्मा बंधन मुक्त कैसे होगी और कौन करेंगे? घड़ने वाला ही, बांझने वाला ही बंधन मुक्त कर सकता है। कि कोई शरीरधारी कर सकते हैं? नहीं, ये शरीर तो आधार है, पर बंधन मुक्त वही करेंगे जो संसार में बंधन में नहीं है। जो बंधन में है वो क्या बंधन मुक्त कर सकेंगे? इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बंगला अजब बन्या महाराज जामे नारायण भूले। बंगला खूब बन्या महाराज जामे परमेश्वर भूले। ऐसा अजब बंगला बनाया जिसमें नारायण है। नारायण का अर्थ है तेरे कोई प्रकार का ऋण नहीं रहेगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ये आत्मा जब तो बंधन मुक्त होगी, नहीं तो बंधन मुक्त हो नहीं सकती। इस बंधन मुक्त के लिए ही महाराज फरमाते हैं कि संसार में काये की हरि ईंट बनाई, काये का हरि गारा। काये की हरि करणी बनाई, कौन बन्या चे जारा। बंगला अजब बन्या मारा, जा में नारायण भूल। अब इसने किसी ईंट बनाई, कौन? महाराज फरमाते हैं इस बंगले में चिजारे बने, कौन सा गारा लगा? उसके लिए कबीर साहब कह रहे, 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणन का गारा। दया धर्म की करणी बनाई, आप बन्या चे जारा। बंगला अजब बन्या मारा, जा में नारायण भू। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश 5 तत्व की ईंटें हैं। रजोगुण सतोगुण तमोगुण का ये गारा लगाया, और दया धर्म घट के अंदर इतना जबरदस्त रखा है आत्मा के लिए, परमार्थ करने के लिए। ये करनी है, कारीगर के जो करनी होती है वो।
और फिर करनी से कारीगर कौन बने? आप सृजनहार परमात्मा कारीगर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, किसके लिए? कि इस बंगले के 10 दरवाजे, बीचे पवन का थम्बा, आवत जावत कछु नदी से, ये तो बड़ा अचंबा, बंगला अजब बन्या मारा, जा मैं नारायण भू। 10 सुर है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्म, ये 10 दरवाजे हैं। और बीचे ये श्वास है, ये पवन का थंबा। और आवते जावते ये सांस किसी से दिखता नहीं, कितने खुट गए और कितने आने बाकी है, ये किसी को। आवत जावत कच्चो नदी से, ये बहुत बड़ा अचंबा, ये सृजनहार के हाथ में है। तो महाराज फरमाते हैं, इस आत्मा को इन बंधन से मुक्त कर लो, तीनों ऋणों से अलग कर लो। नारायण बोल रहे हैं, नारायण ने ऐसा शरीर दिया है, तेरे को कोई भी ऋण बाकी नहीं रहने, और इस बंगले से ही तेरे ऋण कटेंगे, और से तो सबसे भोग्योनिया है। इसलिए इस बंगले में सुरता नाचे नाचे दे दे ताली, प्रेम प्रीत का पैर गुगरिया, साहिब जाय रिझाती, बंगला अजब बन्या मारा, जा मैं नारायण हूँ। इस बंगले के अंदर आत्मा जो सुरता वो नाच, उसी के कारण ये सारा शरीर चल रहा, श्वासा के साथ आत्मा और आत्मा के साथ श्वास। अब नेक्स्ट और महाराज फरमाते, सभी कौड़ों पे भजन करके और क्यारियों से, कौड़ों से आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए रोम रोम में महाराज फरमाते उमंग रहती है। ये आत्मा परमात्मा की जब भक्ति में लीन हो जाती है, सृजनहार के नाम को सांसों सांस रखती है, ये अरट और चरट चलने लगती। जब अरट चलती है तो सब क्यारियों में इसका पानी, बनमाली ने लगाया लखो राशि क्यारी, कबीर सुनो कैसा दो सड़का न्यारी न्यारी, बंगला अजब बन्या महाराज, जा मैं नारायण बोले, बंगला खूब बन्या महाराज, जा मैं परमेश्वर बोले। 184 क्यारियां बनी हुई है, 3.5 करोड़ रुमावलियां बनी हुई है, 12 कमल है, 6 पूरब 6 पश्चिम, निरंतर सत्संग के साथ ये सुरता सृजनहार परमात्मा का नाम रट रट करके और इन सब से अलग होना ही नारायण में मिलना। सारे ऋण समाप्त करके, सारे कर्ज उतार करके, सारे कर्मों को काट करके और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। जब परमात्मा में मिलती है तो आत्मा परमात्मा के लिए सांसों सांस रटना में लीन रहती है। यही आत्मा का नाच है। आत्मा प्रफुल्लित होती है, खुशी होती है। यही सौदागरी ग्रंथ में महाराज लिख रहे हैं, अगर सौदा ही करना है तो आत्मा को परमात्मा मिलाने का सौदा करो। तब उजड़ी धार अमीर से पिया, आनंद उपजा भारी, फूल्या कमल कड़े सब फूले, पोल रही सब क्यारी। उजड़ी धार, उज्जड़ दशा हंस के चाले, बोले बैण प्यारा। ऐसी जब उज्जड़ दशा हंस के चलती है, ये नरदेही आ जाती है, ऐसा संतों का ज्ञान मिल जाता है, ऐसा संतों में जो विधि है लिखी हुई सृजनहार की, वो विधि का गुण आ जाता है, निरंतर प्रकट हो जाता है, तो समझो आत्मा को परमात्मा मिलने का समय आ गया। यही उजड़ी धार है, तब आत्मा के आनंद ही आनंद है। श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी और ये परमात्मा में मिल करके और गर्भ का दुख मिट। फूल्या कमल कली सब फूली, फूल रही सब क्यारी। 12 ही कमल खिल जाते हैं निज निज नाम के श्वासों सांस रटना करने से। ये सांसों सांस रटना, अरट चलना कुएं में,
चढ़स चलनी है, और क्यारियों में खूब पानी जाता है। जड़बम भी जड़बम होता है तो खेती हलाहल होती है। सारी क्यारियों में हरियाली हरियाली। तो महाराज फरमाते 1,84 का पाता आत्मा का मिट जा। 10 क्या आप अथंग जड़ उल्टा झरे नाभ घर झरना, धुन के धोरे हरिजन बीजे ऐसो कसत गुरु चरण। भक्ति करने वाले हरि के जन आत्मा धुन के धोरे भीजती रहती। दुनियात्मक शब्द जबरदस्त उमंग हो जाता है शरीर में, और अमाऊ होकर के और परम पद में मिलने के लिए अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, और आत्मा उसके पीछे पीछे चल। आगे शब्द बोलाओ संगे पीछे संत सुजाओ। ये सुख किसके चरणों में आया? ये महापुरुषों के अणबे ज्ञान में जब समझा, अणबे ज्ञान कानों से सुना, और बुद्धि पे अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझा, तब मेरे को ऐसा सुख आया आत्मा के। नाभ घर में झरना झरने लग गया, वो सांस सांस रटना हुई, और नाभ में 24 नाड़ का बंद से 72 नाड़ियों के जोड़ से रोम रोम में उमंग हो गया, रोम रोम में दीपक। लिव दम सांस रसना बिचे नाड़ नाड़ सब जागे, शब्द घोर सो गड़गर नावे नक चक में धुन लागे। लिव दम वो सांस सांस, इसके साथ में लिवबन जब सिमरन होता है, और सांस रसना बिच, और रसना और सांस जरा बराबर चलते हैं, सांसों सांस भी और रसना जिप, तब नाड़ नाड़ जागती है, तब नाभि छिलके उबकती है, तब शब्द घोर से गड करना, ब्रह्मांड से एड़ी तक 3.5 करोड़ रुमावड़ियां उमंग हो जाती, धूजने लग जाती है, जैसे मलेरिया में सीए में धूज। तो बताओ, बाहर जो नाचे ढोल बाजों से वो ऊंचा है, ये बिना ढोल बाजे ये शब्द की घोर से सारी नाड़ियां धूज, सारा शरीर हिलता है, सारा शरीर झूलती रहती है, नक चक में उसके धुन लग जाए। तो गिरजा गिगन धड़ु क्या इंदर, घोर सुनियो पुर जागी, मंगलाचार घरोगर हुआ बटन बधाया लागी। जब गिगन गरजता है, धड़ुकता इंदर, जबरदस्त बिजली चमकती है, घोर जबरदस्त होती है, बरसात हलाहल आती है, इसी प्रकार रोम रोम में जब उमंग शब्द ब्रह्म का होता है, तो विधि मंडल घरनाता है, और देही मंडल में उसका महाराज फरमाते रटना चलती है। इंद्रियां और बुद्धि केवल ज्ञान में लीन हो जाती है, आध्यात्मिक निर्णय में। यही मंगलाचार, आत्मा का मंगल कामना हो जाए, ए मंगल खत्म हो जाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिया। आत्मा का मंगल है कि ये नारायण में मिल जाए, सब ऋण चुका कर परमात्मा में मिलना ही मंगल का है। एक आत्मा का है और एक शरीर का। शरीर का तो कितने दिन का? 4 दिन का। और आत्मा का मंगल अगर इस शरीर से कर लिया, और ए मंगल यानी जन्मना मरना मिट गया, तो फिर बधाइयां बटेगी कहाँ? मृत्युलोक में क्या देवलोक में? देवलोक में। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरत है ता ता रक्षा ठाणे। अणबे शीस बंध्यो परवानो, सो जन ए दी होई, बाको जुगे जुग देव दत्त सोई। सब देवता महाराज फरमाते महिमा करते हैं, सारे जुग महिमा। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के सुर लोक में बधाइयां बढ़ती है। तो इसलिए मंगलाचार देवता लोक में होता है, मृत्यु लोक देवता। मृत्यु लोक में तो जब नर नारी की शादी होती है शरीर की, जब मंगलाचार गाए जाते हैं। और आत्मा का मंगलाचार जब गाया जाता है कि वो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है,
तब देवलोक में मंगलाचार होता है जबरदस्त, और बधाई बढ़ती है। तो ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम बांझो, शिव कह करो संहारा, विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। चिदानंद के इच्छा तेरी, रचना आप रचाऊ, परे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। निर्वत पुरुष परम पद में मिलते हैं, जो पर्वत पसारे में रहते हैं वो उस पद में मिल नहीं सकते। जो इंद्रिया मन और शरीर के बस में गाड़े बाजे में लगी रहती है, तो वो इसको बंधन में आत्मा रहती है, 3 लोक 14 वन के, और फिर अर्ज करती है नरदेव के। तो बंधन मुक्त हो जाओ, नारायण में मिल जाओ, सब ऋण खत्म करके एक भी ऋण तेरे साथ में मत रख। और नारायण में मिलने के लिए तू आत्मा को, परमात्मा का जो केवल ज्ञान है उसको समझ ले बुद्धि से। तो सूरत ने है शब्द सु जोड़िया, जो निरखे चंद चकोरा, लियो में पोय लिया कहाँ जावे, जो चक्री विच डोरा। महाराज सब शब्द की सौदा कर लेता है, तो शब्द ही शब्द के गट पर्चे बता रहे हैं। आत्मा को परमात्मा मिलने का ये गुण समझा रहे। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देख करके अग्नि झीमता रहता है, और उसको अग्नि मतलब चंद्रमा की शीतलता से लगती नहीं। इसी प्रकार आत्मा पंच तत्व में रहती हुई, दुख सुख भोगती हुई, सब प्रकार के बंधन में होती हुई भी बंधन मुक्त हो जाती है। अग्नि नहीं लगती है, ज्वाला नहीं लगती है, ममता मोह सताते नहीं है, दुख सुख से घबराती नहीं है। इतनी उसको सहनशीलता हो जाती है परमात्मा की भक्ति से कि सूरत ने है शब्द सु जोड़िया। इतना नेह हो जाता है उसको पति परमेश्वर से, तो पति का उसमें जोश हो जाता है। लिव में पोय लिया कहाँ, लिवबन शिवरण में पति परमेश्वर को पो लिया ने अक्षर को, तो चक्री के बीच डोरा हो गया। चक्री कौन है? सांसों सांस रटना चक्री है। और इस डोरे में, सांसों सांस डोरे में महाराज फरमाते इस चक्री को पो लिया तो फिर ये नियंत्रण के साथ जरूर मिलेगी। तो शशि के उदय कमोदन विकसे, सुरत सीप आकाशा, स्वातक बूंद पुकार पपैयो, यु राम मिलन के आशा। चंद्रमा के उदय होने से कमोदन विकस जाती है, फूल जाती है। समुद्र में स्वातिक बूंद के लिए सीपनी ऊपर आती है, और जब स्वाचक बूंद सीपनी पे पड़ता है तो मोती बन जाते हैं। पपैया स्वातक बूंद के लिए पुकारता रहता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही राम जी के मिलने की जिस आत्मा को आशा है, परम पद में मिलने की पीड़ है, प्रेम प्रीति है, और आत्म कल्याण का परमार्थ करना है, तो वो राम जी की भक्ति में लीन हो जाता। शब्द में सूरत लग जाए तो सूरत शब्द में लग जाए, सूरत शब्द में लग। महाराज फरमाते हैं ये गुण ऐसा जबरदस्त होता है कि वासों प्रेम पियाला आया, शेष आरती सारी, मिणिया चौक चाननो पुर में, सिर पर जिग मिगन्या। महाराज फरमाते हैं आत्मा जब उषा सांस ब्रह्म नाभि से रटना करती है, तो नाभि तक सांस शब्द साथ करना। वायु वासु प्रेम पियाला, जब प्रेम पीते आती है तो महाराज फरमाते हैं नाभि तक इसका गुण सांस और शब्द का साथ है। तो भक्ति करने वाले को इसकी पूरी समझ नहीं होती है, सांस बोल रहा है शब्द बोल। महाराज फरमाते बस एक ही मालूम पड़ता है, रटना अलग होती है, ऊंसा सांस अलग आता है, और सुरता शब्द में लगानी पड़ती, मन लगाना पड़ता है सांसों सांस रटना में, और सुरता को शब्द के आनंद में। जब शब्द के आनंद में है तो कंठ में गिलगिली उठती रहती, नाड़ियां फटकती रहती है, फड़ फड़ करती है।
या उमड़ उमड़ करके आता है, आने लग जाता है और नाभि छिलकती रहती है, ऐसी स्थिति बन जाती है जब नियंत्रण आता है। ऐसी स्थिति बने बाद में फिर नाभि से महाराज आरती का मतलब है ऊंचा सांस जब रटना होती है, गूढ़ आरती बिकती है परब्रह्म परमात्मा के, तो फिर ये नाभि से शब्द नीचे उतरता है ब्रह्म स्थान में और गुदाघाट। जब वो सांस से अलग, जब सांस से अलग होता है तो फिर सारे शरीर में रोम रोम चानना होने लगता। शब्द का महाराज फरमाते खटाक खटाक कमल खुलते रहते शब्द के जोर। ब्रह्म स्थान खुलता है, फिर गणेश स्थान, जो महाराज फरमाते हैं संसार में दोनों स्थान पास पास में ही है, निमटना और पेशाब करने का दोनों स्थान में खुल करके फिर महाराज फरमाते सैसलोक कौड़ में चला। तो ये सांस से अलग होता है नियंत्रण, वो खोलता है, कोई सांस नहीं खोल सकता। न महाराज फरमाते कोई प्राणी में बाँचने वाले में हिम्मत है जो खोल सकता है, न सुनने वाले में, न करने वाले में, किसी में हिम्मत नहीं है। ये तो नियंत्रण ही इनको ब्रह्म स्थान गुदाघाट को खोल के और पीठ में उठता है सैंस लोग। किसी और की सांस सांस सिमरन करने वाले के, मानसिक जप करने वाले के, नेति धोती क्रिया करने वाले के, पवन योग सांख्य योग अष्टांग योग करने वाला भी ब्रह्म स्थान और गुदाघाट खोल नहीं सकता और न सैंसलो कवल कुंडली जागृत कर सकते। ये तो नियंत्रण से ही जागृत, और नियंत्रण से इस सैंसलो कवल में जो कुंडली है, सर्प कुंडली मार करके फण नीचे करके बैठा, उसको कुंडली कहते हैं। वो डुई है अपने मुट्ठी की जैसे, सर्प के फण की जैसे। जब नियंत्रण जाता है तब वो सर्प दर्शन करने के लिए ऊंचा होता है, फण ऊंचा करता है, उसको कहते हैं कुंडली जागृत। जब ये होती है कुंडली जागृत यानी सर्प फण ऊंचा करता है, तब वो कुंडली जागृत, समझ जाओ सूती हुई जाग जाए सर्प सैंस लो। फिर वो शब्द आगे बढ़ जाता है बंकनाट। तब महाराज फरमाते मेरुदंड में, तब सुखराम जी कह रहे शीतल सकल रेतपुर राजा रसना नाम उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई स्वर्ग सुख तो लारे। सैंस स्थान में जब इतना सूत लगा के भजन करता है प्राणी, तो वह भारी हो जाता है, शरीर फटने लग जाता है, कमर हुई और मेरुदंड इतने जबरदस्त उमा हो जाता है भजन के प्रताप से कि स्वर्ग लोक के 21 जो गांठे हैं सूरज की, वो भी पीछे रह जाते। और इला पिंगला सुखमना मेरुदंड में गौ कुंड से निकल करके और सुखमना की धार तीनों में त्रिकुटी में आ जाता। तब ठंडी ठंडी लहरें बरसती है, सुखमन धार में भजन होता है, तब सातों सुर शीतल हो जाते, ज्वाला समाप्त हो जाती है। आत्मा के मोह ममता से सुख दुख सहन करने की सहनशीलता है। भजप ताप ताप नहीं, कोई त्रिय ताप भी उसको परेशान नहीं करता है। देह का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप, यानी क्रोध अहंकार तो सब ढीले पड़े। अगर जिसके ढीले नहीं पड़े तो समझ जाओ उसके ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी, भजन का प्रताप का गुण नहीं है। ये महाराज ने इसकी शब्द की पहचान बता रहे हैं, गट पर्चे की समझ करा रहे हैं, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। उल्टा शब्द पिछम दिस आया बंकनाल की बाटी, दूजे धरण ब्रह्मंड दूजो घोर मेर के गाट। सब जगह शब्द उमा होके घोर घुरने लग जाता है, और घुर करके महाराज का ठेठ ब्रह्मंड से एडी तक सारा रोम रोम था शब्द उमा हो जाता है, हिया छिल छिल करके आता है, और सारे शरीर में नेत्रों से पानी बहता रहता है,
और बिन के बेण खंचे वो खंचे नाड़ चढ़ी जंत्र तारा। जैसे मशीन में तार के बढ़ाते खींचते हैं, इसी प्रकार त्रिगुटी मेरुदंड ब्रह्मांड सब महाराज फरमाते हैं भारी हो जाते खींचने। कैसे? ध्यान समय सुन संत के आधे ठंडी हो, मस्तक से ते अत रहे कर पारक। ब्रह्मांड तो आत्म ने गर्म मस्तक को, और नीचे का शरीर फिर जब त्रिकुटी ब्रह्मांड सब जाता है तो ढीला। ये ध्यान वृत्ति की, ध्यान स्थिति की, ध्यान समाधि की महाराज बातें बता रहे। घोर मेर की बाटी, जब ये घोर से मेर की बाटी खुल जाती है तो हल्या सुमेर कंप्या सुर सारा, गंग चढ़े गिर नार्या बिणे के बेण खंचा बो खंचे नाड़ चढ़ी जंत्रता। सारा 21 स्वर्ग ही गांठे शब्द छेदन करके और परमात्मा में मिलने के लिए, आत्मा को ले जाने के लिए अग्रसर। सारा सुरलोक कंपाए मन, गंग चढ़ी गिर नार्या। गंग जमुना सरस्वती गौ कुंड से निकल करके सिर ऊपर होकर के गिरनार चढ़ना, सिर ऊपर होकर आकर, और फिर त्रिगुटी में एक मेक हो जाए, प्रयागराज बढ़ जाए। तब लिव के व्रत चढ़ा मन नटवा, सांस तोल पग मेले खेच कबाण मिलाया गोसा, मुख सो मुंदड़ी छेड़। सांसों सांस लिवबन सिमरन में ऐसा गुण है, ऐसे घट पर्चे हैं, ऐसा मन का सारा वेग खत्म हो जाए। मन बिल्कुल ढीला पांगड़ा भिखारी की जैसे, फिर वो कुछ भी अपनी ताकत नहीं, और लिवबन सिमरन में बंध जाता। मन रूपी नट है, वो इस सांसों सांस रटना में लग जाता। नट और बाजीगर दो का उदाहरण। सांस तोल नट पग धरता रस्सी पे चलता है, पर बाजीगर की जो बाजीगरी है उसको नट सही नहीं मानता। बाजीगर को सही मानता है पर बाजीगरी को सही। कई नोट बढ़ा देते हैं, कई होते हैं वापिस खत्म। बाजीगरी हाथ का सफाई है, तो रचना रची हुई है उसको वो नासवान समझता है। भक्ति करने वाली आत्मा और मन तब जाके शरीर को नासवान समझ करके और रूप में मोह नहीं करता है, न ममता करता है, न सुख दुख में महाराज फरमाते हैं दुखी होता है, न सुखी होता है। बस परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर। खेच कबाण मिलाया गोसा, मुख सो मुंदड़ी झेले सांस बरत सुरत है नटड़ी, मनवे ढोल बजाया जन सुख कर नाचे चलो अगम को माया। सूरत नटनी है और मनवा नट, मनवा ढोल बजाता है, न सांसों सांस रटना करता है। और नटनी सूरत महाराज फरमाते हैं उस शब्द का अनुभव करती है नियंचर का, और निरत उसकी पहचान करके और उसके मिलने के लिए अगम आगे, अगम आगे कहूं कोई अगम करे पुकार प्राण सतगुरु ने पिछम पंथ पिछम का ओखा। हुई आवाज आगमन गरमाई, हुई आवाज आगमन गरमाई घोर गिगन का धोखा। आगम, आगम माने आगे, आगे आवाज आती है सत्संग की, आगे आ जा, मैं चल रहा हूं आगे, तू मेरे पीछे पीछे आ जा। शब्द घोर सो गड़ गड़ ना दे, नक चक में धुन लागी, आगे से आगे गन्नाती रहती है। और आत्मा उसमें, अगर आत्मा उसमें नहीं मिलती है, शरीरधारी में रूप में फंस गई गुरु महाराज में, तो फिर वो शब्द सूरत का बिछेड़ा, फिर वो उस देश में जा नहीं सकता, और न उस महापुरुषों के आध्यात्मिक निर्णय को प्रधानता देती, न समझ सकते हैं, न बुद्धि पे विवेक आता है, न इस वाणी में। सब गुण इस शब्द का, सब कड़ कीमत इन शब्द की, सब कड़ कीमत इस शब्द की है। महापुरुषों के अनुभव ज्ञान की
के नेम के रटना की, ये तीनों में गुण है। और आत्मा तीनों में समझ जाएगी तो चलो अगम को भाई, फिर अगम देश में जाने में कोई परेशानी। पिछम के जो 6 कवड़ है वो ओके हैं, सुरपुर, नागपुर, जमपुर, तीनों पिछम के कवड़ में। आगे तो सिर्फ नरपुर है नाभी, तो नरपुर इतना ओखा नहीं है। जो सुरपुर, नागपुर और जमपुर तीनों ओके है, और तीनों ठेठ त्रिकुटी का एरिया है, बार ब्रह्म भंवर गुफा तक है। ये तीनों एरिया जब तक नहीं लगेंगे तब तक ये सदगुरु को पुकार करती रहेगी आत्मा। ये जब तक तीनों एरिया पूर्ण नहीं लगेंगे तब तक वो आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो आगम घर में तू ये शब्द चेताता है, तू आजा आगम देश में जाने के लिए। आगम यानी आगे, ऊपर, आगे शब्द बोलाऊ संगी पीछे संत सुजान, जात जात आगे जन जावे पीछो कबू नहीं। जो त्रिगुटी आ गया, ब्रह्मांड आ गया, तो पीछे स्थान पे नहीं आएगा, खाली हो जाएगा पूरा। अगर सारे भरे हुए हैं तब तो फिर तो समझ ही नहीं सकता, समझ में सूरत नहीं लग सकता। और जब पिछला खाली हो गया और अगला भर जाता है तो फिर वो वापिस शब्द नीचे नहीं आएगा। बोले कितनी आत्मा उसको नीचे देखे, चाहे कितना ही गुरु महाराज उसको कहे वापिस कंठ कमर से उन सब कवड़ों का ध्यान रखता हुआ फिर आगे जा। कई जने भजन करते हैं तो सब कवड़ों को देखते देखते फिर ब्रह्मांड में जाते हैं, तो वो पीछे फिरते ही रहते हैं, बस बंधन में रहेंगे, बंधन मुक्त नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे आगम, बस आगे जब चला गया तो आगम ही रहना, आगे ही उसका आनंद है। कईयों को भ्रम रहता है कि हम निकले ही नहीं, पीछे निकलेंगे, हमें कोई मालूम ही नहीं पड़ा। तो महाराज फरमाते कई जन जो अगले जन्म की पुण्यवानी होती है अधूरे रह जाते हैं, तो उनके ये शब्द एकदम ऊपर चढ़ जाता है। कई जीव आगला मोसू सुरमय पासे आवे, सुनता ही नाम तन थर्रावे, रग रग तन सुख पावे। नमा हंस पर मोदो जुग में जाको बहुत दिन लागे रे, भरम सकल सो उनका भागे, नाव घट में जाए। भरम भागेगा जब वो नाव नए जीव होंगे उसके भागेगा, और जो अगले भाव में मिले हुए हैं कमी रह गई तो वो प्राणी मेरा ज्ञान सुनते ही रोम रोम थर रहेगा और सिमरण बिना बताए सांसों सांस करने लगे और शब्द उमव हो जाएगा पूरे शरीर में। और आगे की चेतावनी था आजा आजा, जहाँ छोड़ के गया वही वापिस कंठ में जागृत होकर के वापिस। ये सब गुण किसमें? सुनवाणी शिष चेतिया सिमरन लागा सूर। सूरवीर होगा वो इस सिमरन में लगेगा और वाणी सुनकर ही चेत जाएगा, इस गुण इस वाणी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा में मिलना है तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा में मिलने के लिए अगम देश का जो केवल ज्ञान है उसको बुद्धि पे निर्णय आध्यात्मिक समझो, तभी विवेक और वैराग आएगा और आत्मा इस परमात्मा में मिलने में कोई कसर नहीं। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम राम।